हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला है एक ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो पेनी स्टॉक है, और इसके बारे में थोड़ी और डिटेल दूंगा। जैसे कि इसका नाम है आलोक इंडस्ट्री, और यहाँ पर से जो रिलायंस कंपनी ओन करती है ये इस कंपनी को। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके मालिक है मुकेश अंबानी। और यहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी का आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करने वाला हूँ। इसका रिजल्ट आने वाला है कल के दिन, मतलब मंडे के दिन। और यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। रिज़ल्ट कैसा आएगा वो मैटर तो करता है शेयर की प्राइस के ऊपर, पर आने वाले समय में इसका जो फ्यूचर है ना वो भी रिज़ल्ट मैटर करता है। तो आप लोगों को हर क्वार्टर के रिज़ल्ट देखने होंगे कंपनी के कि कैसे दे रही है कंपनी रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं। और आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आलोक इंडस्ट्री में मतलब कल के मतलब 23 अप्रैल को आप लोगों को देखने को मिला था 9% का अपर मूव। और ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्ट टू एंड देखोगे, मतलब स्टॉक मार्केट ओपन हुआ उसके बाद से लेकर एंड तक 9 मतलब ज़्यादा गैप ऑफ ओपनिंग नहीं हुई थी, 1% के आसपास की गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी। और उसके बाद ये स्टॉक अच्छी तरीके से ऊपर भागा है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1 मंथ का 5 मंथ का 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न की बात करें, 7% की उछाल। और उसके साथ साथ 1 मंथ में 10%, उसके साथ साथ 6 मंथ में यहाँ पर से थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके जो सपोर्ट्स लेवल है वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और आप लोग हर महीने 10% कमा सकते थे जो आप लोगों ने इसके सपोर्ट्स को ध्यान में रखा होता। तो अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर से इसके सपोर्ट्स बात कर लेते हैं। 21 रुपये और 50 पैसे का सपोर्ट है पहला सपोर्ट। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जोन है 20 रुपये और 45 पैसे, ठीक है। 45 पैसे का सपोर्ट जोन है। और लास्ट सपोर्ट जोन है 19 रुपये और 50 पैसे का सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये 3 सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा कंपनी बाउंस बैक करती है जब भी ये 3 सपोर्ट जोन पे आती है ये कंपनी की प्राइस। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, कंपनी यहाँ पर से गिरी, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर से कंपनी गिरी। उसके बाद ये 21 रुपये पर आई और उसके बाद फिर से ये बाउंस बैक दिखाया, ठीक है। उसके बाद 25 रुपये से फिर से नीचे गिरी, 21 रुपये पर आई, फिर से बाउंस बैक दिखाया, 24 रुपये गई। यहाँ पर से कंपनी फिर से गिरी, 21 रुपये पर आई, फिर से बढ़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से फिर से यहाँ पर से गिरी, और ये दूसरा सपोर्ट जोन को टच करने ही वाली थी और ये फिर से थोड़ा बाउंस बैक किया पर मार्केट ने साथ नहीं दिया। तो उसकी वजह से मतलब उसका पहले वाला जो सपोर्ट जोन था, आप लोगों में दिखाता हूँ, जो पहले वाला उसका सपोर्ट जोन था उसको ही इसने रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर से गया कंपनी, और यहाँ पर 20 रुपये पर से फिर से ये कंपनी बाउंस बैक किया। और उसके बाद फिर से ये मतलब इसको बाउंस बैक नहीं बोल सकते, ये थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद फिर से 19 रुपये और 50 पैसे का सपोर्ट जोन से ये फिर से ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम टू सेम 19 रुपये वाला जो सपोर्ट है उसको ट्रैक करते करते यहाँ पर से फिर से 21 रुपये और 50 पैसे का सपोर्ट जोन है उसको रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पर से फिर से ये ऊपर भागा है कंपनी, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर आप लोगों को आराम से 10% आप लोग बना सकते थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर से ये कंपनी 7 से 8 महीने तक अभी एक ही कंसोलिडेशन जोन में चल रही है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दे दिया है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये 4 रुपये और 35 पैसे पर ये कंपनी काम कर रही थी और उसके बाद ये 50 रुपये पर गई, ठीक है। 53 रुपीज़ पर गई और उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद फिर से ऊपर गई, उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली और अभी ये कंसल्टेशन जोन में चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, इतनी ज़्यादा कंपनी छोटी थी और उसके बाद ये तेज़ी क्यों देखने को मिली, जब रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कंपनी को ओन किया उस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर से इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। अब स्टॉक की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कंपनी को ओन कब किया है, सबसे पहले वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद में सारी की सारी फंडामेंटल्स देखेंगे। देखो, इसको रिलायंस इंडस्ट्री ने ओन कब किया, सितंबर 2020 के अंदर, ठीक है। तो हम जो भी डेटा देखेंगे सितंबर 2020 के बाद का देखेंगे, मतलब सितंबर 2020 और उसके बाद का, ठीक है। तो
तो यहाँ पर आप लोगों को आलोक इंडस्ट्री का आप लोगों को देखने को मिल जाता है मार्केट कैप 11,050 करोड़ रुपए का, करंट वैल्यू 22 रुपये, और उसके साथ साथ ऊपर गया था 61 रुपये और नीचे गया था 6 रुपये 50 पैसे, 6 रुपये 60 पैसे। बुक वैल्यू से ये माइनस, इसकी बुक वैल्यू अभी माइनस में चल रही है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी डेट थोड़ा बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है। ROE अभी नहीं दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है। उसकी वजह यही है कि कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी देखो यहाँ पर से लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और उसके साथ साथ जो सेल्स ग्रोथ है वो पास्ट 5 ईयर से माइनस दिखा रहा है। तो यहाँ पर से पास्ट 5 ईयर का डेटा हमें देखना ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? जब रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको ओन किया ना, उसके बाद का ही डेटा देखना है, क्योंकि जो पास्ट 5 ईयर्स का जो डेटा है ना, वो अभी वो सारा का सारा कुछ काम का नहीं है, ठीक है। उसके यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, अपने पीएस के अंदर नंबर 1 कंपनी है, और ये कंपनी क्या काम करती है नहीं मालूम है। तो कंपनी कॉटन और उसके साथ साथ पॉलिएस्टर से के कपड़े बनाती है, और उसके साथ साथ मतलब क्लोथ्स बनाती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर से कंपनी पीपीई किट्स भी बनाती है, ठीक है। पीपीई किट्स भी बनाती है जो कोरोना मतलब कोरोना पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा काम आई है, ठीक है। अभी यहाँ पर से जो डेटा देखेंगे, ये सारा का सारा जो डेटा है ना, यहाँ पर का ये सारा का सारा डेटा कुछ काम का नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है डायरेक्ट ये वाला डेटा, ठीक है। ये वाला डेटा ही देखना है, क्योंकि कंपनी जब मतलब कंपनी ने कब प्रॉफिट दिखाना चालू किया होगा। देखो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी जैसे ओन हुई, रिलायंस इंडस्ट्री ने ओन की, देखो यहाँ पर से माइनस में, देखो कितनी बार यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर माइनस 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 माइनस, हर बार कंपनी माइनस में चल रही थी। रिलायंस ने ओन किया, उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जंप मारा। अदर इनकम में इसने 5,025 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। और यहाँ पर आप लोगों को कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेट प्रॉफिट इसने फिर माइनस में दिखाया है। और मतलब आप लोग बोल सकते हो एक क्वार्टर में एकदम ऊपर और एक क्वार्टर में एकदम नीचे, ऐसा किया है इस कंपनी ने। और उसके साथ साथ यहाँ पर से सेम टू सेम 2000 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 2020 का ही देखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2020 की बात की जाए तो यहाँ पर 2020 का भी नहीं देखना है, क्योंकि सितंबर में कंपनी ओन हुई है, तो ये डेटा भी नहीं देखना है हमें, बस ये वाला डेटा देखना है जो भी चल रहा है, ठीक है। तो वो डेटा के हिसाब से यहाँ पर से कंपनी अभी माइनस में चल रही है। क्यों? इसका रीज़न यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, अदर इनकम माइनस में दिखा रहा है, और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में दिखा रहा है। मतलब कंपनी को ज़्यादा सेल्स से ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है कंपनी को जितना, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सेल्स इतना नहीं हो रहा है जितना एक्सपेंसेस हो रहा है, पैसे ज़्यादा बांटे जा रहे हैं ऐसा ही बोल सकते हो ना, और तो क्या। और CAGR की बात करें तो CAGR तो कंपनी ने अच्छा दिया है, 1 ईयर का ही देखना है हमें, ये चीज़ याद रखनी है। पर और उसके साथ साथ 1 ईयर का ही डेटा देखना है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, मतलब कल रिजल्ट आएगा 26 तारीख को, ठीक है। तो उसके बाद ही आप लोगों को एक्चुअल चीज़ पता चलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर से जो डेटा देखेंगे, अगेन हम देखेंगे ओनली सितंबर 2020 का, ठीक है, सितंबर 2020 का। तो रिज़र्व की बात करें तो 16,660 रुपये अभी माइनस में चल रहा है। और उसके साथ साथ बोरिंग की बात की जाए तो 22,700 मतलब 700 या 800 करोड़ रुपए का बोरिंग चल रहा है, ठीक है, कंपनी के ऊपर। कंपनी की चार्ट वेट एंड मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें। रुको, ओके, प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर से प्रमोटर होल्डिंग्स देख सकते हो, ये प्रमोटर होल्डिंग्स है कंपनी की। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। ये 2021 तक का डेटा यहाँ पर से बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारा का सारा डेटा, और इसमें FIIs ने अपना जो पैसा है वो बढ़ाया है। और ये मार्च क्वार्टर का अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, इन लोगों ने पता नहीं कहाँ पर से डाल दिया। ओके, तो देखो यहाँ पर से कंपनी जो FIIs है उन लोगों ने कंटिन्यू
शेयर बेचे हैं, कंटिन्यू शेयर बेचे हैं, पर अचानक से इन्होंने जो शेयर में बढ़ोतरी की है, इसकी कोई रीज़न आप लोगों को पता हो तो बताना, मेरे को इसका रीज़न नहीं पता है। पर देखो यहाँ पर से क्या हुआ, FIS ने ख़रीदा और यहाँ पर जो जो प्राइवेट वाले हैं, मतलब जो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो FIS ने कंटिन्यू इसमें ख़रीदा है, आप लोग देख सकते हो बेचा बेचा बेचा, और उसके बाद इसने इसमें ख़रीदा है। जो पेनी स्टॉक में कभी भी पैसा नहीं डालते FIS वाले, तो इन्होंने पेनी स्टॉक में पैसा डाला है थोड़ा बहुत, जो पब्लिक के पास से यहाँ पर से FIS के पास गया है, ठीक है। अब वो आप लोग माइनस करके देख लेना। तो अभी आप लोगों को कंक्लूज़न क्या निकलता है, कल के दिन 26 अप्रैल को इसका कैसा रिज़ल्ट आता है, अप्रैल को कैसा रिज़ल्ट आता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंपनी मतलब शेयर की प्राइस को। मतलब ये ऊपर भी जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, या ऊपर नीचे भी आ सकता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बाकी तो आप लोगों को सब कुछ पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय फ्रॉम द नेक्स्ट डे में, गुड बाय। और कंपनी में आप लोगों ने ऑलरेडी होल्डिंग रखी हुई है तो प्लीज़ होल्ड करो 5 से 10 साल के लिए। और जो भी पैसे आप लोगों ने लगाए हुए हैं पेनी स्टॉक में, ऐसे पैसे लगाओ जो आप लोग ज़ीरो भी कर दो तो भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। गुड बाय फ्रॉम द नेक्स्ट डे में, गुड बाय।